Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic efficiency and power. तो स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एफिशिएंसी और पावर। दोनों टॉपिक को इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं एफिशिएंसी की तरफ कि एफिशिएंसी क्या है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, इसको हम कहते हैं कारकर्दगी। ये किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को जब फाइंड किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखूँगा और उसी को फिर हम फाइंड करते हैं। तो एफिशिएंसी को याद रखें स्टूडेंट्स, हमेशा रेशो ली जाती है, इनपुट और आउटपुट की रेशो ली जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 100 से डिवाइड भी कर दें तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी परसेंटेज में। कैसे कि जो 1/100 है ये हमारे पास इक्वल होता है किसकी जगह पर हम परसेंटेज लिख सकते हैं। यानी जो परसेंटेज होता है ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1/100 के। तो 1/100 की जगह पर यहाँ पर मैंने परसेंटेज लगा दिया और ये अब हमारे पास परसेंटेज अनसर्टिनिटी आ गई है। तो अब हम इसको वर्क के केस में भी देखेंगे और एनर्जी के केस में भी देखेंगे, तो आप लोगों को एफिशिएंसी की और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मैं आप लोगों को ये समझाता चलूँ, यहाँ पर हम एक फ़िगर बनाएं और उसी से मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप लोगों को समझने में और भी आसानी होगी। यहाँ से हम हमेशा, ये कोई मशीन है जिसको यहाँ से हम दे रहे हैं इनपुट वर्क की फॉर्म में या एनर्जी की फॉर्म में, और यहाँ से हमें मिलती है स्टूडेंट्स क्या, आउटपुट। यहाँ से हमें मिलती है आउटपुट और जो रिमेनिंग एनर्जी है और हमेशा याद रखिए कभी भी इनपुट जो है वो आउटपुट के इक्वल नहीं होता। यानी जितना आप इनपुट दे रहे हैं उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता। तो कुछ जो एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में यहाँ पर हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में ये क्या हो जाएगी, इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर अब बात करें वर्क के केस में और एनर्जी के केस में और फिर हम एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं तो आप लोगों को इस टॉपिक की और भी समझ आ जाएगी। और होता क्या है कि जब हम इनपुट देते हैं, जितनी भी इनपुट देते हैं हमें आउटपुट इतनी नहीं मिलती। तो होगा क्या कि जो बाकी हमारे पास एनर्जी लॉस हो रही है वो कहाँ जा रही है, वो इन्वायरमेंट में हीट साउंड वगैरह जो बाकी एनर्जी है उसमें वो हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में वो लॉस हो जाती है। तो इसी आउटपुट को जब आप डिवाइड करते हैं इनपुट पे, लेट से आप इनपुट 1500 जाउल दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनपुट इतनी एनर्जी दे रहे हैं और आपको आउटपुट में 300 मिल रही है जाउल, तो बाकी जो एनर्जी है 1200 वो कहाँ चली गई, वो हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती हैं। इसी एग्ज़ाम्पल को फिर हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं फिर जो हमारे पास एनर्जी वगैरह है उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी अगर हम देखें वर्क के केस में, एफिशिएंसी को अगर हम देखें वर्क के केस में तो हम लिख सकते हैं कि यूज़फुल वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। आपने कितना इनपुट वर्क किया और आपको आउटपुट में कितना वर्क मिला, इसको हम वर्क की एफिशिएंसी कहेंगे। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई भी करें और इसको आप 100 से डिवाइड भी करें तो 1/100 जो है इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज। तो ये आपके पास परसेंटेज की केस में एफिशिएंसी आ जाएगी। याद रखें स्टूडेंट्स कि एफिशिएंसी जो है उसको ईटा से डिनोट किया जाता है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको कहते हैं ईटा। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो एफिशिएंसी क्या होगी वर्क के केस में, ईटा विच इज़ इक्वल टू वर्क आउटपुट। आपको कितना वर्क आउटपुट में मिला जब आपने वर्क इनपुट दिया था, वर्क आउटपुट डिवाइड बाय वर्क इनपुट मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100%। ये जो आपके पास आ रहा है, तो ये आपके पास एफिशिएंसी है किस केस में, वर्क के केस में। अगर हम बात करें एनर्जी के केस में तो एनर्जी के केस में क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है वो इक्वल होगी यूज़फुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। आपने कितनी एनर्जी इनपुट में दी, आपको आउटपुट में कितनी मिली, इसको आप 100, आप इसका 100% ले लें मल्टीप्लाई बाय
100% जैसे यहाँ पर हमने लिया था, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 1/100 परसेंटेज की इक्वल ले लें और दूसरा जो 100 है वो वैसे ही लिख लें। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100%। तो ये आपके पास एनर्जी के केस में एफिशिएंसी आ गई, ये आपके पास वर्क के केस में। तो अब हम एनर्जी के केस में आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे दूँ इसकी, तो आप लोगों को और भी इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम एक फिगर से समझा देते हैं कि अगर हमारे पास एक फ्लोरेसेंट बल्ब है, हमारे पास फ्लोरेसेंट बल्ब है एक, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम लेट से 1500 जूल हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट में लेट से मिल रही है 300 जूल, हमें कहाँ पर मिल रही है आउटपुट में। तो बाकी 1200 कहाँ गई, यानी 1500 माइनस 300 विच इज़ इक्वल टू 1200। तो ये जो 1200 जूल है ये हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी, ये हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो अब हम अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें और ये फार्मूला हम लगाएं, तो यहाँ पर मैं ये फार्मूला लगा लेता हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। तो एफिशिएंसी का फार्मूला है हमारे पास, एनर्जी के केस में एफिशिएंसी इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आउटपुट हमें कितना मिल रहा है 300 जूल डिवाइडेड बाय इनपुट हमने कितना दिया 1500 जूल मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100%। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं 0 0 के साथ, ये 5 1 और 5 इज इक्वल टू 0.2 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी तकरीबन 20%। तो आपके पास इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, कारकर्दगी इसकी कितनी है, इस बल्ब की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास आई 20%। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास बल्ब हैं ये क्या है, ये 20% हमारे पास एफिशिएंट हैं। इस तरह हर मशीन की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है। इलेक्ट्रिक मोटर की तकरीबन 98% है, या कुछ ऐसे मोटर्स भी जिनकी 95% हैं। जो आपके पास फ्लोरेसेंट बल्ब हैं, फ्लोरेसेंट लाइट जो बल्ब हैं उसकी हमारे पास 20% है, और जो दूसरी है बल्ब है उसको हम कहते हैं इनकेंडेसेंट बल्ब, जो येलो कलर के होते थे 100 वाट के, उसकी जो एफिशिएंसी है वो है 5%। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी, मैंने आप लोगों को वर्क के फॉर्म में भी पहले जनरल फार्मूला लिखा, फिर आपको वर्क के फॉर्म में बताया, उसके बाद हमने पढ़ा इसको एनर्जी के केस में, फिर एनर्जी के केस में आप लोगों को मैंने एग्जांपल भी दे दी विद यहाँ पर डायग्राम, मैंने आप लोगों को इसकी एग्जांपल समझाई। तो उम्मीद है कि जो एफिशिएंसी है वो आप लोगों को जो टॉपिक है वो आप लोगों को क्लियर हो। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं पावर की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास जो पावर है वो क्या है। अब हम आते हैं पावर की तरफ कि पावर हमारे पास क्या है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, उसको हम कहेंगे पावर। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्क का जो हमारे पास जनरल फार्मूला था वो क्या था, यहाँ पर मैं साइड पे थोड़ा सा हम प्रीवियस उसको समझें कि वर्क का जो फार्मूला था वो था हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय S के इक्वल था, या F डॉट S के, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्रॉस का साइन नहीं है। तो F मल्टीप्लाई बाय S के इक्वल था, इससे पहले जो हमने पढ़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स से आप एक ऑब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर आप 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। 1 न्यूटन आपने क्या एक्सर्ट किया, फोर्स एक्सर्ट की, और वो डिस्प्लेस हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट से वो आपने उसको डिस्प्लेस किया
1 मीटर, यानी उसका जो S है वो हमारे पास 1 मीटर है और जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है और आप उसको यहाँ पर ले आए। अब आपने कितना टाइम लिया, आपने उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट की और 1 मीटर आपने उसको हाइट भी दे दी, आपने उसको उठाया, आपने उसके ऊपर वर्क किया या आपने उसको डिस्प्लेस किया। लेकिन आपने 1 मिनट में किया, 1 सेकंड में किया या 1 घंटे में या आपने 1 दिन में, आपने कितने टाइम में आपने 1 न्यूटन फोर्स के ऊपर एग्जर्ट किए और उसमें आपने 1 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने क्रिएट किया। तो आपको वहाँ पर टाइम का कंसेप्ट नहीं है। तो टाइम का कंसेप्ट जब आता है तो ये फार्मूला हमें फिर पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर उसके लिए हम सहारा लेते हैं किसका, पावर का। तो पावर है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि आपने 1 सेकेंड में कितना वर्क डन किया, इसी को हम कहते हैं पावर। यानी पहले जो हमारे पास फार्मूला था वो काफ़ी नहीं था कि आपने कितनी फोर्स एग्जर्ट की, कितना डिस्प्लेस किया, वो तो हमें पता चल गया कि हमने 1 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट की 1 मीटर हमने उसको क्या किया, डिस्प्लेस किया, लेकिन कितने टाइम में। तो जब टाइम का कंसेप्ट वर्क के साथ आ जाए तो उसको हम कहेंगे पावर। पावर को डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स P से, और वो है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम। P इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी जो एक यूनिट है वो कैसे आएगी, वर्क की यूनिट हमें पता है क्या है, जाउल, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसी जाउल पर सेकंड को स्टूडेंट्स हम कहते हैं वाट। वाट को W से सिंपल भी डिनोट किया जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा वाट। जब आप 1 जाउल वर्क डन कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और आपको कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो आपने जो पावर अप्लाई की वो कितनी है, वो इक्वल होगी 1 वाट के। इसकी एक और यूनिट भी है जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल है 746 वाट के इक्वल है। 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट। इसके अलावा एक और यूनिट जो एनर्जी के लिए यूज़ की जाती है वो है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर, तो किलो वाट आवर जो है वो किसकी इक्वल होगा, किलो हमें पता है 10⁻³ की इक्वल है, 1000 की इक्वल है। और आवर जो है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं 1 आवर में, और उसमें कितने सेकंड होंगे, 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड विच इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 1 आवर में 3600 क्या होते हैं, सेकंड्स होते हैं। तो इसके साथ ये क्या आ जाएगा, वाट। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो इसको मैं 3 टाइम डिस्प्लेस करूँ तो ये हो जाएगा 3.6 क्रॉस 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा, वाट। तो बेसिस सेम है, पावर Z हो जाएंगी, तो 10⁻³ 10⁻³ बेसिस सेम पावर है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। तो हमारे पास जो किलो वाट आवर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो 1 किलो वाट आवर है ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 क्रॉस 10⁻, इनके बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्रॉस 10⁻6 वाट के इक्वल है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसकी जो एनर्जी की यूनिट है, आप जो घरों में हमारे मीटर लगे हुए हैं उसको जो मेजर किया जाता है वो हम किससे मेजर करते हैं, किलो वाट आवर से, ये इसकी यूनिट है। और 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल है, 3.6 सॉरी यहाँ पर आ जाएगा वाट आवर, तो ये वाट सेकंड है। तो वाट सेकंड हमारे पास इक्वल होता है किस चीज़ के, जाउल के। कैसे, वाट सेकंड, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो वाट सेकंड, और वाट सेकंड हमारे पास जाउल के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर वाट सेकंड की जगह पर मैंने क्या लगाया, जाउल। तो ये हमारे पास किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, किलो वाट आवर। और मैंने आपको समझाया कि 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल है, 3.6 क्रॉस 10⁻6 जाउल के। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक एफिशिएंसी और पावर का, और इजी भी था, और उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।